हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दिख रहा है, मैंने इस वीडियो में ला है मानव रोग। जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम से साइंस के ही क्वेश्चन करवा रही हूँ और साइंस ही सीरीज चलती रहेगी। इस पे जितने भी टॉपिक है मैं इसमें कवर करवाने वाली हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिसीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऑल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिए। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है बहुत न्यू है, शुरू अभी जस्ट हुआ है, तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। आप कमेंट करना ना भूलें, भले ही लाइक नहीं कीजिए लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कैसी है या मुझे क्या बनाना चाहिए और कुछ सुधार करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 4th नंबर का ऑप्शन H5N1। यह बर्ड फ्लू विषाणु है, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो जो इबोला वायरस है फ्रेंड्स, यह एक खतरनाक वायरस होता है और जो इसका नाम है वो एक नदी के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, एक नदी के नाम से इबोला। क्या याद रखना है? इबोला वायरस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। तो फ्रेंड्स, जो चिकनगुनिया बीमारी है वो मच्छर से फैलती है। तो जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा कि जो चिकनगुनिया है वह मच्छर से फैलती है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो बीसीजी है इसका टीका लगाया जाता है नवजात शिशुओं को, ठीक है। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फिर है पांचवा क्वेश्चन, एड्स का कारण है। तो आप सभी जानते हैं कि एड्स न तो बैक्टीरिया से होता है न तो फफूंद से, यह जो होता है वायरस से होता है, ठीक है, HIV। तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है राइट होगा। एड्स एक संक्रमण बीमारी है जो कि वायरस से होती है और इसका अभी तक कोई टीका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है छठवां, एड्स विषाणु में होते हैं। तो फ्रेंड, जो एड्स का HIV विषाणु होता है उसमें RNA प्लस प्रोटीन होता है। तो याद रखिए थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो एड्स विषाणु है उसमें RNA प्लस प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है सातवां, काली मौत किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो काली मौत है वो कहते हैं प्लेग को, है ना। तो जो दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स, जीवाणु के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है TB, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। तो जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि एड्स तो जो होता है विषाणु के कारण होता है, अभी मैंने पीछे बताया था मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो मलेरिया है वह जल जनित रोग है, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा वो राइट होगा कि जल जनित रोग कौन सा है? तो हैजा है। फिर है 10वां क्वेश्चन, टाइफाइड उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, जो टाइफाइड है वो भी जलजन्य रोग है, ठीक है। थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि टाइफाइड काय का उदाहरण है? जल जनित रोगों का उदाहरण है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो हेपेटाइटिस B है वह पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है ना, इसको देखिए। तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा वो राइट होगा, हेपेटाइटिस B पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। फिर 12वां क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर विषाणु, जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है विषाणु, इसके कारण पीलिया होता है। तो याद रखिए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो पीलिया रोग है वह विषाणु के संक्रमण से होता है। फिर है अगला 13वां क्वेश्चन, जो प्लेग है वह किससे फैलता है? तो फ्रेंड्स, जो प्लेग है वह फैलता है जीवाणु से। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा, प्लेग जीवाणु से फैलता है। 14वां क्वेश्चन, मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो मिनी माता रोग है
यह पारा, शरीर में अगर जो पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से मिनीमाता शरीर में हो जाता है। ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन है, टिटनस नामक रोग किस निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड जो टिटनस है वह लग्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो 3rd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फिर जो टिटनस है बहुत गंदी बीमारी होती है, किसी धातु के जंग लगे पार्ट जो घाव में लग जाता है उसकी वजह से टिटनेस होता है। इसके लिए 24 घंटे के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लगाना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो टाइफाइड है उससे शरीर का जो आंत है वह प्रभावित होता है। तो 2nd नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। तो याद रखिए टाइफाइड में हमारा कौन सा अंग मतलब खराब हो जाता है? तो आंत। फिर है नेक्स्ट, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है ना, ये है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है। ठीक है। मतलब जैसे स्लीप एपनिया किसी को जो हो जाता है, एक टाइप का निद्रा दोष होता है, उसमें जो आदमी जब नींद में होता है तो बार बार श्वास बाधित होती है, मतलब श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो बहुत ही ज़्यादा इजी फ्रेंड, जो मायोपिया है वह नेत्र का दोष है। ठीक है। तो ये जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें मायोपिया का मतलब कहा जाता है। फिर है 19वां, कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? तो आप सभी जानते हैं और ऐसा कोई होगा नहीं जिसको नहीं पता होगा कि लौह की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है ना। तो 1st नंबर का ऑप्शन राइट होगा। जो रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होता है ना। टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, और टिटनेस तो मैंने बताया था अभी, है ना। तो 1st नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है 20वां फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, जाहिर सी बात है न्यू ही होंगे क्योंकि मेरा जो चैनल है वो न्यू चैनल है, अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी विश्वास के साथ सब्सक्राइब करिएगा कि मैं आपको इससे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। बस आप सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स यहाँ 4 रोग है, इसमें से जो खसरा है ये बीमारी, इसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं कर सकते। तो जो 2nd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।